श्री राम। जय श्री पवन सुत्र हनुमान जी की जय हो। आइए सुनते हैं मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। हमेशा ही घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बालक के रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गई। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम भी मंगल रखा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है प्रिय? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुलस्ता छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ तो ले गया और उसके कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा, अरे मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में आकर कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम के व्रत रखता है, उन पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और हनुमान जी की कृपा से उनके सब कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सर्व सुख की उन्हें प्राप्ति होती है। व्रत पूरे होने पर व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।